हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा में मल्टी थ्रेडेड टॉपिक में इज अलाउ एंड ज्वाइन मेथड का इस्तेमाल। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीधा इस वीडियो पे चले आए हैं तो पहले जा करके आप थ्रेडेड मल्टी थ्रेडेड का पहला वीडियो देख के आएँ। वहाँ मैं जल्दी से आपको एक बार रिकैप करा दूँ, क्योंकि ये एकदम पिछले से मिलता जुलता है। कि मैंने बताया था कि अगर आपको एक मल्टी थ्रेड प्रोग्राम बनाना है तो आपको रनेबल इंटरफेस या थ्रेड क्लास को रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, थ्रेड क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। इसके अंदर रन नाम का मेथड होता है जो थ्रेड की फंक्शनैलिटी को बताता है, इसको हमको ओवरराइड करना पड़ेगा। उसके बाद थ्रेड के कुछ मेथड्स स्टार्ट, स्टॉप, सेट प्रायोरिटी, स्लीप, इज अलाउ एंड ज्वाइन। इज अलाउ ज्वाइन को मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था इसको मैं बाद में बताऊंगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब चूंकि जहां तक बात इज अलाउ और ज्वाइन की है तो ये मेथड को समझाने के लिए मुझे पिछले एग्जाम्पल में ही करना पड़ेगा। तो जल्दी से हम लोग पिछला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोटा मोटा काम क्या है कि इज अलाउ ये बताता है कोई थ्रेड वर्किंग है कि नहीं है, और ज्वाइन क्या करता है, ये जो लिखा है ना कि स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ नेक्स्ट स्टेटमेंट अनटिल ऑल थ्रेड्स एग्जीक्यूटेड, इसका क्या मतलब है ये जब मैं आपको करके समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए जल्दी से हम लोग पिछले काम को करते हैं। जैसे पिछली बार मैंने कहा था कि आपने एक क्लास बनाई थी टास्क नाम से, और इस टास्क को थ्रेडेड बनाना था, तो हमने इंप्लीमेंट कर लिया था क्या, इंप्लीमेंट्स रनेबल नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया था। उसके अंदर एक आपने कहा कि एक बनेगा स्ट्रिंग थ्रेड का नाम, मतलब टास्क का नाम मैंने कहा था, और एक मैंने कहा था थ्रेड ऑब्जेक्ट बना लीजिए टी। ठीक है, और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाना था पब्लिक टास्क, और एक स्ट्रिंग आपने कहा थ्रेड नेम। तो थ्रेड नेम के अंदर आपने क्या दिया था, टास्क नेम के अंदर आपने दे दिया था टास्क नेम, और आपने थ्रेड को इनिशियलाइज किया था न्यू थ्रेड, और क्या किया था आपने दिस, और फिर आपने कहा था टी डॉट स्टार्ट। मैंने बताया था कि थ्रेड को जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, रन मेथड पे जाएगा। तो पब्लिक वाइड आपको क्या करना था, यहाँ पे रन मेथड करना था। यहाँ पे एक आई वेरिएबल लिया था, और या सीधा आप कर सकते हैं कि फॉर i इज इक्वल टू 1 i लेस और इक्वल देन 5 i प्लस प्लस। और आप यहाँ पर प्रिंट किसको करना था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना था किसको, टास्क नेम को। और उसके बाद मैंने कहा था कि इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करना है, तो पॉज करने के लिए आपने क्या लगाया था, थ्रेड डॉट स्लीप लगाया था, और 1000 मिली सेकेंड पास किया था, मतलब 1 सेकेंड। और फिर इसको चूंकि एक्सेप्शन को थ्रो करता है तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन को आपने यहाँ पर क्या कर लिया था, आपने यहाँ पर हैंडल कर लिया था। और हैंडल करने के बाद ये आपका हो गया था। फिर आपने 3 टास्क के ऑब्जेक्ट बनाए थे, टास्क 1 इज इक्वल टू न्यू टास्क, यहाँ पे हमने दिया था क्या, टास्क 1। ठीक है, टास्क 2 इज इक्वल टू न्यू टास्क, इसका नाम दिया था टास्क 2। और फिर कहा था टास्क 3 इज इक्वल टू न्यू टास्क, और यहाँ दिया है टास्क 3। ये प्रोग्राम हम लोग पिछली बार ऑलरेडी बना चुके थे, मैंने फिर से जल्दी से बना दिया आपको। अगर इसको हम लोग कंपाइल करेंगे तो कंपाइल हो गया, ये आपका रन भी हो गया। टास्क 1 3 2 3 3 जैसे आउटपुट आया था, मैंने समझाया था आपको, वैसे आउटपुट आ गया। ठीक है, तो अब ये अगर आप इसका और डिटेल जानना हो और आपने पिछली वीडियो नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो को देखें, मैं अब उससे आगे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब ये थ्रेड अपना काम कर ले, जैसे मैं यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जब थ्रेड अपना काम कर ले तो मैं कहूँ क्या, टास्क नेम प्लस इज एग्जिटिंग। मतलब जब थ्रेड काम कर ले तो मैं कह रहा हूँ कि थ्रेड बाहर निकलना चाहता है। चलो भाई ठीक है, मैंने कहा जावा सी, क्या नाम है, डेमो था, डेमो डॉट जावा कंपाइल किया और ये रन कराया। टास्क 2 3 ये सब अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। जब काम कंप्लीट हो गया तो सबसे पहले टास्क 1 बाहर निकला, फिर 3 बाहर निकला, फिर 2 बाहर निकला, है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे ये भी चेक करना चाहता हूँ कि ये तीनों थ्रेड वर्किंग है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने कहा कि टास्क 1 इज वर्किंग स्टेज इज इक्वल टू प्लस क्या है, टास्क 1 का टी डॉट इज अलाइव। इज अलाइव का मतलब ये बताएगा कि थ्रेड वर्किंग है कि नहीं है। ठीक है, तो ये 1 ये 2 ये 3, और यहाँ पे टास्क 1 जैसे वैसे हो जाएगा क्या, टास्क 2 टास्क 3, आप देख सकते हैं। तो इसको जब आप कंपाइल करेंगे तो देखिए आया,
टास्क 1 इज वर्किंग ट्रू 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 ट्रू, मतलब टास्क 2 इज वर्किंग, 3 इज वर्किंग, तीनों वर्किंग है, ये बता रहा है आपका प्रोग्राम। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जब तीनों टास्क अपना काम खत्म करें तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। क्या मैसेज देना चाहता हूं? मैं मैसेज देना चाहता हूं कि तीनों ने अपना काम खत्म कर लिया, ये मैसेज। ठीक है, तो जब तीनों अपना काम खत्म कर लें तो मैं मैसेज देना चाहता हूं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। क्या मसला है कि अब मैं इसको जब कंपाइल करूंगा तो इन तीनों को, ये तो सबको उठा लिया एक साथ, और जब सबको उठा लिया तो सबको वर्किंग ट्रू दिखा के इसने काम खत्म कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये वाली लाइन, ये 3 लाइन तब एग्जीक्यूट हो जब ये तीनों अपना काम खत्म कर लें। बात समझ रहे हैं आप कि ये नीचे की तीनों लाइन तब एग्जीक्यूट हो जब ऊपर की तीनों लाइन अपना काम खत्म कर लें। तब मैंने क्या लगाया, वहां पे लगाएंगे हम लोग ज्वाइन। ज्वाइन कैसे लगता है? ऑब्जेक्ट का नाम डॉट थ्रेड, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ज्वाइन। लेकिन ज्वाइन भी एक इंटरप्टेड एक्सेप्शन को थ्रो करता है, तो उसको हैंडल करना पड़ेगा आपको। ट्राई, और ये आपने लगा दिया, और यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? कैच, क्या? इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, और ये खोला बंद कर दिया आपने। अब आप टास्क 1 को आपने रोका हुआ है, फिर टास्क 2 को भी रोक दीजिए। फिर टी क्या है? टी है इसका ऑब्जेक्ट, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। टास्क 1 डॉट टी डॉट ज्वाइन, टास्क 2 डॉट टी डॉट ज्वाइन एंड टास्क 3 डॉट टी डॉट ज्वाइन। आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? कंपाइल किया मैंने, स्क्रीन को साफ कर दिया जाए और रन करा दिया। ये देखिए, टास्क 1 इज वर्किंग ट्रू ट्रू, 3rd इज वर्किंग ट्रू ट्रू ट्रू, फिर तीनों अपना काम खत्म किया 3 1 2 ने। फिर पहला वर्किंग फॉल्स, दूसरा वर्किंग फॉल्स, तीसरा वर्किंग फॉल्स, है ना। अब आप देख, चाहे जैसे भी रन कराइए आप, क्या होगा आपका? वो जो लास्ट की 3 लाइन है वो तभी काम करेंगी जब शुरुआत वाली 3 लाइन अपना काम खत्म कर लेंगे। तो आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं चाहता हूं कि कोई आगे वाला स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट हो जब ये अपना काम कंप्लीट कर ले, तो वहां पे हम लगा सकते हैं किसका यूज? वहां पे हम लगा सकते हैं ज्वाइन का इस्तेमाल। होपफुली आपको बात पसंद आई होगी, एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है, बस आप क्रम से देखते चलें। जैसे ही अगर आपने क्रम से देखा, ऑर्डर में वीडियो को देखा, तो नहीं समझ में आने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं, थैंक यू।